शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो हमने अपना बैच स्टार्ट किया है संकट मोचन बैच, तो इसमें हमने अपना पहला चैप्टर जो उठाया है, जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो है हमारा अनुपात और समानुपात। ठीक है, उसकी एक क्लास हमने कर भी ली है जिसमें हमने उसकी बेसिक बातों को समझा था। तो अब हम आगे चलेंगे और सीखेंगे कि उसमें एडवांस लेवल से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वाइज टाइप देखेंगे कि हर एक टाइप में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को जो मैं कराऊंगा उसको और उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी दोस्तों तक पहुंचाना है। शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, सबको पढ़ा दो, जो भी पढ़ने वाला है भेज दो क्लास को। ठीक है, दूसरी बात, आपको कोई डाउट आए, क्वेरीज आए, कोई क्वेश्चन है तो भैया भेजो उसको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट लिखो और भेजो, हमारे तक पहुंचाओ। तो शेयर कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे ही क्लास आपकी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो आज हम देखेंगे टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, थोड़ी सी बेसिक बातें और रह गई हैं एक दो, उनको पहले समझ लेते हैं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार क्या होता है आपसे एग्जाम में कि आपको क्या दे देता है, फ्रैक्शन में दे देता है, 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया और 1/6 दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया। आपसे पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे बताओ, तो वो आपको दे देगा ऑप्शन कुछ भी, जैसे 2:3:1, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2:1:3, 3:2:1, 1:2:3। तो आपको इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें ए बी सी का अनुपात मुझे बताओ, तो ये इस तरह का तो मैं कोई दिख नहीं रहा है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, मेरे पास क्या है, 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। एलसीएम मैंने कितना ले लिया, इसका एलसीएम मैंने ले लिया 6। और जो मेरा 6 एलसीएम आया है उससे मैं इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करा दूंगा। कैसे, 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, 1/6 इंटू 6। अब 6 से 6 खत्म, 3 से 2 बार कटा, 2 से 3 बार कटा, क्या आ गया, 3:2:1। अब मेरा आया 3:2:1, कौन सा है, 3:2:1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे करना है भाई, इसका एलसीएम ले लो, जो इस तरह का, मतलब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी रखो आपको, उसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जो आपका एलसीएम आएगा उसमें हर में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हर मतलब जितने भी आपको गिवन है, 1 2 3 गिवन है ए बी सी वाले, उन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो और जो कट रहा है काट दो। काटने का मतलब है कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपने एक बार काटा, जितनी बार भी कट रहा है, जितना भी कट रहा है उसको काट दो पूरा, सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी, वो मेरा क्या आएगा, अनुपात आ जाएगा। अब आप क्या होगा कि मुझे तो एलसीएम लेना आता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आता, उसकी भी दवाई हमारे पास है। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, 1/a है, समझो पहले, 1/b है और 1/c है। अब आपको इसको एलसीएम लेना है, आपको नहीं पता कैसे लिया जाएगा एलसीएम, तो छोड़ो मत लो, पर ये थोड़ा तरीका जो एलसीएम लेने का वो सिंपल है। अभी जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर दे देगा तो आपको डिफिकल्टी महसूस होगी, हालांकि कठिन कोई भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, तो दोनों आसान है। तो मैंने क्या करा कि देखो यहाँ पे क्या है, ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी, नीचे कितना है, ए। अब इन तीनों की मैंने गुणा करके यहाँ पे चिपका दिया ऊपर, ऐसे फिर इसके साथ बी वाले के साथ, बी है यहाँ पे, ए है, सी है, नीचे कितना है, बी है, फिर ऐसे सी वाले के साथ यहाँ पे क्या, सी ए बी और नीचे कितना, ए बी सी, नीचे कितना, सी है। देखो क्या करा मैंने, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके तीनों के ऊपर चिपका दिया, ऊपर चिपका दिया, नीचे कितना है, ए है, बी है, सी है। अब काटो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यहां पे कितना बचा, बी सी बचा,
AC बचा, AB बचा, ये मेरा आया है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे जो भी आपकी वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या कहेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। तो आ जाओ, 1 2 3, मेरे पास कितना दे रखा है? ये 3 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जब 3 वैल्यू दे रखी है मेरे पास, तो इनको मैं क्या करूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6। तो ये ऑप्शन तो मैं मिटा दूं, आंसर तो आपको पता लग गया होगा। देखो क्या करा मैंने, 2 की, 3 की, 6 की मल्टीप्लाई करी, नीचे कितना लिखा? 2, पहली बार। यहां पर अनुपात लिख देता हूं मैं। दूसरे में कितना लिखा है? 2 3 6, नीचे कितना है? 3। फिर यहां पे 6 3 2, या आप एक तरह के भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी के ऊपर बात है। अब देखो काटो, 2 से 2 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, इस 6 से ये 6 खत्म। इतना तो आपको काट दिया, इतना तो आपने तलवार निकाली और काट दिया। अब देखो इसमें क्या है, 2 से कट रहा है, ये 2 से ये 2 खत्म, इसमें कितना? 3। ठीक है, अब 3 से क्या, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। कितना आ गया? 3 2 1 आ गया अनुपात। तो आप जैसे आपकी इच्छा करे, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप कर सकते हो। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या तीनों को मल्टीप्लाई करिए, ऊपर चिपकाइए, और जितना कट रहा है, जितना कट रहा है उतना काट दो। सिंपल है, समझ में आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप प्रैक्टिस कर रही है। 2 3 क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे 1/3, 1/5, 1/6 कर लीजिए। एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा 1/2, 1/5, 1/7। तो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इनकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये नोट हो गया आपका। चलिए अपना जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब जो चलेंगे हमारे लैंग्वेज वाले टाइप चलेंगे। तो अभी तो ये तो बेसिक था, ये तो बच्चे को आता है, मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन शुरुआत तो हमको बिल्कुल बेसिक से करनी पड़ेगी ना, स्टार्ट से। क्योंकि अगर आपको कोई चीज नहीं आई तो आप क्या कहेंगे कि वो तो पढ़ा ही नहीं गया था हमको। तो इसलिए कोई चीज छोड़ते नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप को। क्वेश्चन लेके समझाता हूं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात, एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं के वेतन का अनुपात 9:8 है। एक कार्यालय है, उसमें जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सभी के वेतन का अनुपात कितना है? कुल वेतन का अनुपात कर लो कि कुल वेतन का, टोटल वेतन, कुल वेतन का अनुपात 9:8 है। प्रत्येक पुरुष व महिला, प्रत्येक पुरुष व महिला का अनुपात आपका कितना? 3:2 है। प्रत्येक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो आपसे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या? कार्यालय में पुरुष व महिलाओं की संख्या बताओ। कार्यालय में पुरुष व महिलाओं की संख्याओं का अनुपात, कार्यालय में पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात।
दूसरा क्या पूछ लेगा, आपको संख्या दे देगा। जैसे अगर कुल संख्या 420 है तो महिला व पुरुष का या पुरुष की संख्या अलग अलग बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, यदि पुरुष की संख्या आपका कितना है 120 है तो महिलाओं की संख्या बताओ। तो तीन क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, इस तरह से पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप देखेंगे कि छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहेगा कि एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात कितना है 9:8 है। प्रत्येक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात कितना है 3:2 है। तो 3:2 है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या बताना है, कार्यालय में पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ कि किस संख्या में पुरुष है किस संख्या में महिलाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुरुष और महिला कुल आपको मिलाकर 420 है टोटल, तो महिला कितनी है उनमें 420 में और पुरुष कितने हैं, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, यदि पुरुषों की संख्या 120 है तो महिलाओं की कितनी है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ पहले, भाई मेरे पास क्या है 1000 रुपए है, मेरे पास कितने हैं 1000 रुपए हैं। अब 1000 रुपए को मेरे पास कुल 1000 रुपए हैं। अब कुल को मैं प्रत्येक का अनुपात पूछा है, प्रत्येक में बांटने हैं, 5 में बांटने हैं, ठीक है। तो कैसे बांटूंगा, 5 दूनी 200, 2000 मतलब 200 रुपए में करके हिसाब से मैं 5 जनों में बांट दूंगा। भाई मेरे पास 1000 रुपए है, अब मुझे कितने लोगों में बांटने हैं 5 लोगों में बांटने हैं, तो मैं 200 करके बांट दूंगा, 5 में मेरे पट जाएंगे। तो मतलब कुल को अगर मैं प्रत्येक के हिस्से से भाग दे दूं तो मेरे कितना निकल जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा, एक का हिस्सा निकल जाएगा। आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक का दे रखा है। तो कुल में अगर आप प्रत्येक का भाग लगाएंगे तो आपको जो अनुपात आएगा वो कार्यालय में पुरुष और महिलाओं का अनुपात आएगा। तो आप कुल पैसों को तो बांट रहे हो ना प्रत्येक में, कुल पैसे को प्रत्येक में बांट रहे हो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कुल महिलाओं का अनुपात कितना लिखा है पुरुष और महिलाओं का 9:8। तो 9:8 मेरा पूरा हो गया, कुल का हो गया। आपको अलग अलग का अनुपात कितना देखा है, ये दे रखा है। तो इसको इससे डिवाइड करो, 3 3 9 2 चौका 8, कितना आ गया 3:4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया मेरा 3:4। बोलो हार्ड है क्या क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हार्ड है क्या क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको क्या कार्यालय में देखो आपके पास क्या है, आप ऐसा सपोज करो कि आपके पास कोई चीज है, आपको टोटल है वो आपके पास या एक बाल्टी पानी है, समझो एक बाल्टी आपके पास पानी है और आपको क्या करना है प्रत्येक में बांटना है। तो कैसे करोगे कि प्रत्येक का हिस्सा कितना, मतलब 5 आदमी में बांटना है और 10 लीटर की बाल्टी है, तो 5 आदमी को बांटोगे तो 2-2 बांटोगे, सिंपल है। तो उसी प्रकार मेरा कुल दे रखा है और प्रत्येक का दे रखा है, कुल को प्रत्येक से निकालूंगा तो मेरा संख्या निकल के आ जाएगी। आप समझो, ठीक है। या आप कह रहोगे कि अगर मेरे पास जैसे मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने 500 आदमी में बांटा है, ठीक है। 500 रुपए आदमी, एक आदमी को 500 रुपए दिए, तो कितने आदमी पे चले गए मेरे, कितने आदमी पे चले गए, मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 20, तो 20 आदमी में मैंने क्या करा बांट दिया। उसी प्रकार मैंने क्या करा, कुल को किससे भाग दे दिया, प्रत्येक से भाग दे दिया। अब मेरा अनुपात कितना है 3:4। अब ये कितना है मेरा कुल है, अभी कुल अनुपात कितना बैठेगा मेरा, 3 आपका पुरुषों का होगा, 4 आपका महिलाओं का होगा, 3 आपका पुरुषों का होगा, 4 आपका महिलाओं का होगा, टोटल मिला के 7 हो गया। कुल संख्या कितनी है 420 और ये 420 किसके बराबर है 7 के बराबर। अनुपात में 7 है लेकिन संख्या में कितना है 420 है। अब जब 7 बराबर 420 अनुपात के है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 42, 60 आ जाएगी। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 60 है, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी है 420, 420 से मैंने एक की वैल्यू निकाल ली कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180।
तो 180 आपका पुरुष आ जाएंगे और 6 का 24, 240 आपका क्या आ जाएंगे, महिला आ जाएंगे। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 420 आएगा। याद आ जाएगा 420 आ जाएगा, जिसमें आपके 180 पुरुष हैं और 240 आपकी महिलाएं हैं। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो आपसे क्या पूछा है, महिला और पुरुषों की अलग अलग। तो महिला कितनी है मेरी 240 है और पुरुष कितने भैया मेरे 180 है। फिर आपसे पूछा यदि पुरुषों की संख्या 120 है तो 120 किसके बराबर रखोगे, अनुपात कितना आया मेरा 3:4 आया। तो ये मेरा मेल का अनुपात है, ये मेरा फीमेल का अनुपात है। तो फीमेल का अनुपात छोड़ देना, आपको मेल का अनुपात लेना है, क्योंकि यहाँ पे किसकी संख्या दे रखी है, मेल की संख्या दे रखी है। अब मेल की संख्या कितनी है 120 है, अनुपात में कितना 3। जब 3 बराबर कितना दे रखा है 120, तो 1 बराबर कितना जाएगा, 1 बराबर जाएगा 40। जब 1 बराबर 40 आ गया तो महिलाओं की क्या बतानी है, संख्या, और महिलाओं का अनुपात कितना है यहाँ पे 4। 1 अनुपात की वैल्यू 40 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौका 16, 160 आ गई। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपसे पूछे 3, तो इस टाइप में हमने एक क्वेश्चन को लेकर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। फिर से रिवीजन कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम क्लास में, पर पढ़ेंगे सारा, है ना। ये नहीं है कि हम बातें कर लेंगे और कुछ होगा नहीं हम पे। तो आपको पढ़ना है, पढ़ लो, सरकारी नौकरी ले लो, ब्याह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो आ जाएगी कहेगी पढ़ा लिखा है नहीं, नौकरी लेनी गई है, ठीक है। भगवान भी ताने देगा, घर वाले भी ताने देंगे, तो सब ताने देंगे, तो ताने देने से बचने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, एक कार्यालय में सभी पुरुष व सभी महिलाओं का कुल वेतन कितना है, 9:8 है। प्रत्येक का दे रखा है, कुल आपको मिल जाए, प्रत्येक का मिल जाए, भाग दे दो आंख बीच का। क्या आ जाएगा उनका पहला क्वेश्चन, पुरुष व महिलाओं की संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, भाग करना है, बस इस अनुपात को कुल को प्रत्येक से भाग देना है, आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आपसे कुल संख्या दे रखी है 420, इस अनुपात जो आपने निकाल के आएगा, ये वाला अनुपात भाग देने के बाद जो आएगा उसको कंपेयर करना है इससे। 4 और 3 साथ मिला के कुल दे रखा है, देखो याद करना है, कुल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुरुष दे रखा है। कुल और पुरुषों में फर्क है, महिलाओं में भी फर्क है। अगर कुल की बात करें तो कुल अनुपात को लेंगे, महिलाओं की बात करेगा तो महिलाओं वाला, पुरुषों की बात करेगा तो पुरुषों वाला। ये बात किसकी कर रहा है, कुल की। तो 3 और 4 मेरा 7 हो गया। अब 3 और 4 7 बराबर कितना, 420। जब 420 को हम 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 60 है। तो महिला और पुरुष अलग अलग बताने, तो 3 बराबर कितना आएगा मेरा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60 में, ठीक है। 4 में मल्टीप्लाई कर दो 60 से, मेरा निकल के आ जाएगा। तीसरा पूछा आपसे क्वेश्चन, यदि पुरुषों की संख्या 120 है, पुरुषों की संख्या 120 है तो महिलाओं की बताओ। तो पुरुष का अनुपात कितना है, 3 है, 3 बराबर कितना है 120 है, और 3 बराबर 120 है, और तो मेरा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। चलिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं इसमें चेंज करके कुछ देता हूं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें मैं अनुपात चेंज कर देता हूं, वैल्यू चेंज कर देता हूं। तो लिखेंगे पहले वैल्यू, आप लिखिए इस क्वेश्चन को, एक करना है आपको क्वेश्चन। ज्यादा हो जाएगा, आप कर लीजिए 16:9, ये कटा आपका 4:3 से 560 यहां कर लीजिए, ठीक है। और 120 की जगह आप कर लीजिए 180, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सब कुछ बताना है। चलो भैया हो जाइए शुरू और करो फटाफट। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करें आराम से, क्वेश्चन बताएं, आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में दे, सेंड करें इसको फटाफट। चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर देते हैं अपनी को। आपने पढ़ा इसमें 2 टाइप, ठीक है। इसको जो मैंने क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस कर लेने हैं आराम से। अगली क्लास में, अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ अलग टॉपिक, इसमें जो क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इसी टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन कार्यालय वाले भी क्या चेंज और हो सकते हैं, क्या और बता सकता है वो चेंजेस, तो वो हम बातें करेंगे। तो
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इसमें अगर आपको कोई डाउट आ जाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय।